Hello children, how are you? I think now you have watched my video, first video of chapter number 7 of comparison. Today I am going to teach you, and so we are going to solve the exercise of chapter number 7. So let's understand. पहले मैं आपको ये समझाऊँ या हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको वापस बता दूँ कि भाई तीन टाइप की डिग्रीज होती है. एक तो पॉजिटिव, सेकंड वन इज़ कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव. ओके, positive means when there is no comparison, comparative means when there is comparison between two, and superlative means when there is comparison with three or more than three. Okay, और comparative में हम ER फॉर्म यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव में हम यूज़ करेंगे EST फॉर्म. अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर A पर. राइट द ER and EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स. करली, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे हुए क्या है, करली में वाई है. तो जब भी वाई है, हमने ऑलरेडी प्लूरल में भी देखा है कि वाई को कट करके हम वहाँ पर आई लगाते थे ना, वैसे ही इधर वाई को कट करके आई करके फिर ER फॉर्म लगाना है. तो करली, करलियर, करलीएस्ट. तो स्पेलिंग क्या बनेगा, वाई को कट करके यहाँ पर हम लगाएंगे आई और फिर ER फॉर्म और फिर EST फॉर्म. करली, करलियर, करलीएस्ट. अब यहाँ पर ब्रीफ, ब्रीफर, ब्रीफेस्ट. एंग्री, एंग्री में भी आप देख सकते हो पीछे वाई है, इसीलिए एंग्रियर, एंग्रीएस्ट. वाई को कट करेंगे हम और उसकी जगह पर आई लगाएंगे, फिर ER फॉर्म और फिर EST फॉर्म. इधर भी आप देख सकते हो ईजी में भी पीछे वाई है, सो ईजियर, ईजीएस्ट. अब फिफ्थ और सिक्स्थ में आप देख सकते हो कि ये मोर देन 2 सिलेबल्स वाले वर्ड है, जैसे केयरफुल, तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी मोर देन 2 सिलेबल्स, तो ये हुआ मोर इंटेलिजेंट. कंपैरिजन हो तो मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट इंटेलिजेंट. अंडरस्टैंड. यहाँ पर ER या EST फॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे. अगर कंपैरेटिव है तो मोर और सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर B. Complete these sentences with the correct ER and EST form of the adjectives in the brackets. यानी आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है. अब मैं बताती हूँ कि आप कैसे चूज़ करोगे और ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी कैसे हमें बनाती हूँ. ओके, सो प्लीज़ वॉच इट प्रॉपरली. द बैग इज डेस देन द पर्स. अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें हेवी लिखना है या हेवियर या हेवीएस्ट. आप परेशान मत हो, मैं आपको इजी बना देती हूँ. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पता चल जाता है. पहले तो देखो जो भी सेंटेंस है उसमें कंपैरिजन कितनों के बीच में हुई है. जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैग और पर्स थिंग है, राइट. तो कितने के बीच में कंपैरिजन है, बैग और पर्स के, यानी कितनों के बीच में, 2 के बीच में. तो ये कौन सी डिग्री हुई, याद करो. 2 हो तो यस, यू ऑल आर स्मार्ट, इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरेटिव डिग्री में हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, ER फॉर्म, राइट. इवन एक और हिंट बताती हूँ, बताओ ना. यहाँ पर जब भी हम एडजेक्टिव के बाद देन का कब यूज़ करते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के बाद देन का. इससे भी पता चल जाएगा आपको कि ये कंपैरेटिव डिग्री है. एक तो 2 के बीच में कंपैरिजन, ये पहली हिंट. दूसरी हिंट ये है कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के बाद किसका यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ किया जाता है. इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री.
तो यहाँ पर हम हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, ये 3 फॉर्म है, उसमें हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? हैवियर। और हमें पता है कि वाई को कट करके हम क्या करेंगे, उसका पहले आई करेंगे और फिर ER फॉर्म लगाएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना। सो द बैग इज हैवियर देन द पर्स, यानी बैग है वो पर्स से भी बहुत भारी है। नेहा इज द डेस गर्ल इन द क्लास। अब देखो बच्चों, मैंने पहले आपको क्या बताया था, पहले तो आप कंपैरिजन देखो कि किसके बीच में है। तो नेहा की जितनी भी गर्ल्स है उसके क्लास में, वो सबके साथ साथ में है ना, यानी कंपैरिजन विथ 3 या मोर देन 3 हो तो कौन सी डिग्री है, कौन बताएगा? यस, आपने अच्छे से गैस किया, इट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पर एक दूसरी हिंट और देती हूँ, जब भी एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल आए, एडजेक्टिव के पहले बोल रही हूँ हाँ, यानी ये फिलिप्स के पहले, एडजेक्टिव के पहले, तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। एक तो कंपैरिजन हमने देखी, मोर देन 2 है, दूसरा किसका यहाँ पर यूज़ किया गया है? ध का, तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री, यानी नेहा इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट में किसका यूज़ करेंगे हम? ऑफ कोर्स स्मार्टेस्ट का। अब समझ में आया? हो गया ना इजी? आपको लगता था कि भाई ये चैप्टर कितना हार्ड है, बट जब आप एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो अब इजी बन गई ना। टुडे इज डेस देन इट वाज यस्टरडे। टुडे इज डेस देन इट वाज यस्टरडे। किसके बीच में कंपैरिजन है? टुडे और यस्टरडे, यानी 2 के बीच में कंपैरिजन है, आज के दिन में और कल के दिन में, दोनों के बीच में कंपैरिजन है ना। तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी हिंट क्या है? इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देन, इसीलिए भी आपको पता चल जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री है। और रिमेंबर चिल्ड्रन, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है हमें किसका फॉर्म यूज़ करना है? ER फॉर्म। ओके, इसीलिए ब्राइटर और ब्राइटेस्ट में हम किसका फॉर्म यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स ब्राइटर। So what will be the answer? Today is brighter than it was yesterday. Understand? Fourth one, Atul is days than Nishant. अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या यूज़ किया है? then, है ना। और किसके बीच में कंपैरिजन है? अतुल और निशांत की। भाई अतुल है वो निशांत से भी स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। किससे भी ज़्यादा? निशांत से भी ज़्यादा। 2 बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हुई। दूसरी हिंट, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? देन। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लायन इज डेज दैन द hyena. फेरोसियस, मोर फेरोसियस, मोस्ट फेरोसियस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया क्या है इधर? देन, 2 एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन है। इवन ये जो वर्ड है इट इज़ मोर देन 2 syllables, फेरोसियस, यानी बहुत डेंजर। ओके, मोर फेरोसियस, द लायन इज मोर फेरोसियस देन द hyena. Now next one is team was the day's boy scout at the camp. यानी टीम एक बॉय का नाम है, कैंप पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन ब्रेव है? टीम। यानी उसकी कंपैरिजन कैंप पर आए जितने भी बॉयज़ है उसमें सबसे ब्रेव कौन है? टीम। यानी और यहाँ पर आप देख सकते हो एडजेक्टिव के पहले द आया, यानी विच डिग्री इट इज़? इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन सा हम उसका फॉर्म यूज़ करेंगे? ब्रेव, ब्रेवर या ब्रेवेस्ट? ऑफ कोर्स ब्रेवेस्ट, क्योंकि हम EST फॉर्म यूज़ करते हैं कहाँ पर? अगर क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री है। अंडरस्टैंड? लास्ट वन, केविन इज डेस देन किया। केविन है वो किया से भी ओल्डर है, यानी बड़ा है।
ओके, यहाँ पर केविन और किया, दो के बीच में कंपैरिजन है, जिससे भी हमें पता चल जाता है कि ये कंपैरेटिव है। दूसरा कि यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद देन का यूज़ किया, इसीलिए ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट। यस, यू ऑल आर राइट। हम किसका फॉर्म यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव फॉर्म, older. So what will be the answer? Kevin is older than Kia. Now exercise number C. Complete these sentences with the correct forms of the adjectives in the brackets. आप देख रहे हो हम वन बाय वन आगे जा रहे हैं। पहले आपने एक्सरसाइज में कैसे फॉर्म बनाना है वो सीखा। दूसरी एक्सरसाइज में आप देखते हो कि आपको टिक करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको खुद को कौन सा फॉर्म लिखना है वो ब्रैकेट में से एडजेक्टिव को देखना है और आप उसका कौन सा फॉर्म लिखोगे। ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, हमें उसका फॉर्म पता चलना है हमें और उसके हिसाब से लिखना है। वो कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए, द मराइना ट्रेंच इज़ द डेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो फिलिप्स है, ओके, और ये जो ट्रेंच है उसकी कंपैरिजन वर्ल्ड के जितने भी ट्रेंच है उससे की गई है, यानी कंपैरिजन मोर देन 2 है। दूसरा हिंट क्या है? इधर फिलिप्स के पहले द आया, यानी कि एडजेक्टिव के पहले द आया, तो द है तो डीप भी नहीं ना डीपर, तो क्या यूज़ करेंगे हम इधर? डीपेस्ट। ओके, तो डीप का क्या हो जाएगा? इधर आपको खुद से ही लिखना है, डीपेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, द केट लुक्स डेस देन बिफोर। केट की खुद के ही साथ कंपैरिजन हुई है, बट जो पहले लगती थी और अब लग रही है, दोनों सिचुएशन के बीच में, पहले जो केट लगती थी और अब दिख रही है। ओके, द केट लुक्स डेस देन बिफोर, तो यानी उसके खुद के साथ, यानी दो पहले की सिचुएशन के साथ और अब की सिचुएशन के साथ कंपैरिजन हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपैरिजन एडजेक्टिव के बाद में देन का यूज़ किया है। और यहाँ पर आप स्पेलिंग में अगर ऑब्जर्व करोगे तो एन के पहले ये थीन का कम क्या कर देंगे? डबल एन, थीना। द केट लुक्स थीनर देन बिफोर। यहाँ पर देन का भी यूज़ किया, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है? इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। रीचा इज डैश गर्ल। रीचा बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है, और जब किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है तो ये कौन सी डिग्री हुई? सबसे पहली। यस, यू ऑल आर राइट, इट इज़ पॉजिटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने ऊपर भी देखा था कि पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ एडजेक्टिव एज इट इज़ यूज़ करते हैं, ना ER फॉर्म लगता है ना EST फॉर्म लगता है। जैसे करली है, ब्रीफ है, एंग्री है, ईजी है, वैसे ही जो सेंटेंस में आपको दिया है वैसे ही हमें क्या करना है? उसका जो लास्ट फॉर्म है, यानी कि जो है वैसे ही हमें लिख देना है। देखो, रीचा इज डैश गर्ल, तो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट ही लिख देंगे। माई आंट मेक्स द बेस्ट बिस्किट्स टेस्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो द माने कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। मेरी आंटी जो बिस्किट बनाती है सबसे टेस्टीएस्ट है, सुपरलेटिव, सबसे। ओके, दैट इज वाई टेस्टी में वाई को कट करके आई लगाएंगे, फिर EST फॉर्म। माई आंट मेक्स द टेस्टीएस्ट बिस्किट्स। फिफ्थ वन, द वेदर इन मनाली इज डेस देन द वेदर इन राजस्थान। वेदर के बीच में कंपैरिजन है। किसका वेदर? मनाली का वेदर और राजस्थान का वेदर, यानी दो के बीच में कंपैरिजन। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देन। जैसे यहाँ पर आपको द दिखाई दिया, यानी वो सुपरलेटिव है, देन है तो कंपैरेटिव है, यानी कोल्ड का होगा कोल्डर। अब समझ में आ गया? अलीज हैंड राइटिंग इज डैश। अली की हैंड राइटिंग कैसी है? नीट। बट अली की हैंड राइटिंग का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए नीट का हम नीट ही यूज़ करेंगे।
बट अलीज हैंड राइटिंग इज नीटर देन आलिया। तो हम दो के बीच में है तो नीट का नीटर करेंगे, राइट। बट यहाँ पर कंपैरिजन है वो सिर्फ खुद के साथ ही है, मीन्स खुद की ही है, कोई कंपैरिजन नहीं है, नो कंपैरिजन। दिट इज वाई इट इज पॉजिटिव डिग्री, तो हम नीट का नीट यूज करेंगे। स्काई डाइविंग सीम्स डेज दैन स्विमिंग। आपने अगर पिक्चर में देखा होगा, काफ़ी लोगों को स्काई डाइविंग का बहुत शौक होता है। ऊपर से उसकी पैर में रस्सी बांधी गई होती है और ऊपर से प्लेन से या हेलीकॉप्टर से वो नीचे डाइव करते हैं, जंप लगाते हैं, तो वो स्विमिंग से भी डेंजरस है, राइट। तो स्काई डाइविंग सीम्स डेज दैन स्विमिंग, यहाँ पर डेंजरस देखा जाएगा। अब देखो बच्चों, आपको पता तो चल गया कि भाई स्काई डाइविंग और स्विमिंग यानी दो के बीच में कंपैरिजन है। दूसरा, यहाँ पर देन का इस्तेमाल किया गया है, इसका यूज़ किया गया है। बट डेंजरस इज़ द लॉन्ग वर्ड। हाउ, जैसे कि इसमें मोर देन 2 सिलेबल्स है। डेंजरस, डेंजरस, मोर डेंजरस। क्यों यहाँ पर मोर डेंजरस यूज़ किया? क्योंकि देन आया। अगर यहाँ पर द होता तो हम मोस्ट डेंजरस लिखते, बट कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? मोर का। स्काई डाइविंग सीम्स मोर डेंजरस दैन स्विमिंग। संजय इज द, देखो यहाँ पर किसका यूज किया? द। डेज अबाउट द पिकनिक, सबसे एक्साइटेड है संजय पिकनिक को लेके, सबसे, यानी एक नहीं, सबसे ज़्यादा, सब बहुत सारों के साथ उसकी कंपैरिजन हुई है। यहाँ पर द का इस्तेमाल किया है। सो मोस्ट एक्साइटेड, एक्साइटर, एक्साइटेस्ट, नो, मोस्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड, अंडरस्टैंड। द मोस्ट एक्साइटेड, यहाँ पर डी लगा देना क्योंकि एक्साइट लिखा है, द मोस्ट एक्साइट नहीं लिखते, मोस्ट एक्साइटेड, ये गलती है इधर, आप यहाँ पर आंसर में डी लगाना, द मोस्ट एक्साइटेड, अंडरस्टैंड। संजय इज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। दिस इज अ डैश्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व, डिफिकल्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है। दैट इज वाई इट इज अ पॉजिटिव डिग्री। ना यहाँ पर आपको द दिख रहा है, ना देन दिख रहा है, ऊपर से कोई कंपैरिजन भी नहीं दिख रही है। दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। बट अगर कंपैरिजन होती तो मोर डिफिकल्ट यूज़ करते। अगर वो सुपरलेटिव डिग्री है तो द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बेकी इज द बेस्ट गर्ल इन क्लास, जितनी भी गर्ल्स है क्लास में वो सबसे बेकी है, वो फनीएस्ट है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ किया है और इसकी कंपैरिजन सब क्लास में जितनी भी गर्ल्स है सबके साथ है, यानी मोर देन 2 कंपैरिजन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो फनी का होगा फनीएस्ट। यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है, वाई को कट करेंगे और क्या, ये वाई को कट करके आई लगाएंगे और फिर EST फॉर्म, ओके। दिस बिल्डिंग इज डैश देन दैट बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज डैश देन, यहाँ पर देन दिख रहा है, ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग के बीच में कंपैरिजन है, यानी दो के बीच में, तो टॉल का क्या होगा? ऑफ कोर्स टॉलर। नाउ एक्सरसाइज नंबर D, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। I think now it is visible for you. Complete this paragraph with the correct forms of the words in the brackets. At the recent annual day event, the day's achievers of the previous school year were awarded prizes. अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? The. तो of course B का क्या होगा? Biggest. GEST, ओके, याद रखना। अक्सर वन द अवार्ड फॉर द स्कोरिंग द, वापिस द आया, हाई का हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास। अक्सर वन द अवार्ड फॉर द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, यानी क्लास में अक्सर को सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुए, यानी सबसे ज़्यादा कंपैरिजन हुई सभी बच्चों से ज़्यादा, इसीलिए हुई है सुपरलेटिव डिग्री।
यहाँ पर ध का इस्तेमाल किया है, इसीलिए भी हमें पता चलेगा हाई का क्या करेंगे हम, हाईएस्ट। हिमांशी गॉट रिकग्नाइज्ड एज द डेस एथलेट ऑफ द ईयर। ये दौड़ने में बहुत अच्छी है, एथलेट, अच्छे से दौड़ती है, लाइक पीटी उषा। ओके, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है ना, लॉन्ग वर्ड, एंड इट इज ऑल्सो मोर देन 2 syllables, दैट इज वाई यहाँ पर ध है। अगर यहाँ पर देन का यूज होता तो मोर आउटस्टैंडिंग करते, बट इधर द है। ओके, इसीलिए द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ द ईयर, हिमांशी गॉट रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ द ईयर। Uday won an award for being the best artist of his batch. The किसका यूज करेंगे, मोस्ट टैलेंटेड, talented, understand, more than 2 syllables, that is why we use most talented. इवन यहाँ पर किसका यूज किया है, ध का। ओके, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट वन, the loudest cheers were heard from the people of the theatre group as they won awards for coming up with the day's plays. अब देखो बच्चों, the day's cheers, कैसा cheers, the loudest, यहाँ पर ध का यूज किया है, कहाँ से आ रही है, थिएटर में लोग बजा रहे, तालियां बजा रहे, बहुत चिल्ला रहे हैं। the loudest cheer were heard from the people of the theatre group as they won awards for coming up with the day's plays. Creative, creative also a more than 2, creative, creative, more than 2 syllables, most creative। क्यों most creative, क्योंकि इधर किसका यूज किया है, द। अगर then का यूज होता तो हम more creative लिखते, but we have used the article here, so it is of course it is superlative degree, that is why most creative. Their president Manisha said that she was very days of her team proud. देखो बेटा, मनीषा said that she was very days of her team, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए प्राउड का प्राउड ना आपको इधर ध दिखाई दे रहा है, ना इधर धेन दिखाई दे रहा है, there is no comparison, that is why it is positive degree. So Manisha said that she was very proud of her team. All of us had an day's evening. यहाँ पर भी आप देख सकते हो there is no comparison, यहाँ पर ना then का यूज, ध का यूज हुआ है, ना एडजेक्टिव के बाद then का यूज होता है, ना इवन दोनों के बीच में ना किसी के मीन्स कंपैरिजन भी नहीं है, that is why it is called positive degree. So all of us had an enjoyable evening. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, इसको आप प्लीज़ 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। क्या चीज़ याद रखनी है, कंपैरिजन है, नो कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन 2 कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन विथ 3 और मोर देन 3 इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में ER फॉर्म और धेन आता है, सुपरलेटिव डिग्री में EST फॉर्म और आगे ध आता है। एडजेक्टिव में एज इट इज़ लिखना है, और इवन अगर बहुत मोर देन 2 सिलेबल है तो हम कंपैरिजन में मोर यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। टिल देन, बाय बाय।